जनपद पौड़ी में मत्स्य उत्पादन में उछाल, किसानों की बढ़ी आमदनी। उत्तराखंड मत्स्य विभाग की पहल से पहाड़ों में अब आ रहा आधुनिक मत्स्य व्यवसाय। आपको बता दें कि पहाड़ के दूरस्थ गांव में अब मत्स्य पालन आज आजीविका का सशक्त साधन बनता जा रहा है। जनपद पौड़ी में मत्स्य उत्पादन को लेकर की जा रही पहले अब सफलता की कहानियां लिख रही है। इस क्षेत्र में बेहतर प्रशिक्षित मत्स्य पालन, अनुकूल जलवायु और आधुनिक प्रजातियों का प्रयोग कर इन सब ने मिलकर उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की है। वित्त वर्ष 2024-25 में जनपद पौड़ी का उत्पादन जहां 480 क्विंटल रहा, वहीं वर्ष 2025-26 के लिए इसे बढ़ाकर 650 क्विंटल ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। जिले में 530 मत्स्य विज्ञानी पंजीकृत हैं और 150 से 200 प्रशिक्षार्थी हर वर्ष मत्स्य प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इससे युवा किसान मत्स्य व्यवसाय को लाभकारी उद्यम के रूप में अपनाने लगे हैं। जनपद के कई मत्स्य पालकों ने समिति संशोधन के बावजूद उत्कृष्ट प्रदर्शन कर क्षेत्र में नई पहचान बनाई है। विधानसभा यमकेश्वर के परमार सिंह, रिखाड़ी खाल के विक्रम सिंह, दुग्गड़ा के वेद सिंह, थाली सेठ के रविंद्र सिंह, द्वारीखाल के शशि भूषण सिंह ने, नैनी डांडा के रणवीर सिंह ने, पावो के विपिन पंत ने मत्स्य पालन में 10 क्विंटल तक उत्पादन कर ये साबित किया है कि ये पहाड़ में भी आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धति के सहारे कृषि आधारित आजीविका को नई दिशा दी जा सकती है। इन सफल किसानों ने समय समय पर मिलने वाले प्रशिक्षण, प्रजाति चयन और मत्स्य विभाग की योजनाओं का लाभ उठाकर तालाबों और उत्पादन का प्रमुख स्रोत बनाया है। उनके अनुभव अब अन्य ग्रामीणों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। जब मत्स्य अधिकारी अभिषेक मिश्रा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जिले में मत्स्य पालन को आधुनिक तकनीकों, गुणवत्तापूर्ण सीड और वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। उनका कहना है कि अधिक से अधिक युवाओं को मत्स्य प्रशिक्षण से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना विभाग का लक्ष्य है। हमारे जनपद के समस्त मत्स्य पालकों को विभाग की तरफ से विश्व मात्स्यिकी दिवस की शुभकामनाएं। इसका विश्व मात्स्यिकी दिवस हम प्रतिवर्ष 21 नवंबर को इस उद्देश्य के साथ सेलिब्रेट करते हैं कि हम अपने मत्स्य पालकों के उत्पादन को बढ़ाएंगे, उनकी आजीविका में सुधार लाएंगे। इसके दृष्टिगत चूंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव भी है, हम लोग पहले इंडिविजुअल लेवल पे फिश फार्मिंग करते थे और हम लोग पिछले साल से कोऑपरेटिव और सहकारिता में समितियों के माध्यम से भी हम मत्स्य पालन कर रहे हैं। वर्तमान में हमारे जनपद में 14 मत्स्य सहकारी समितियां हैं, जिनमें 7 समितियों में मत्स्य पालन का कार्य हो रहा है। और विश्व मात्स्यिकी दिवस पे मैं उन समस्त मत्स्य पालकों को हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा जो हमारे साथ 10 सालों से जुड़े हुए हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, और उनको आश्वासन दूंगा कि विभाग उनके साथ है। किसी भी स्तर पे अगर उन्हें कोई समस्या मत्स्य उत्पादन में आती है तो हम उनके साथ निरंतर उनकी सहायता के लिए तैयार हैं। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।